वेलकम बैक टू योर ऑनलाइन क्लास केमिस्ट्री। स्टूडेंट, आप केमिकल इक्विलिब्रियम पढ़ रहे थे। इक्विलिब्रियम लास्ट चैप्टर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। इसमें मैंने आपको एक्टिव मास लॉ ऑफ रूट बता दिया था। अब इस पे जो कुछ क्वेश्चंस थे जो आपको सॉल्व करने हैं, किस टाइप के सॉल्व होते हैं, कैसे सॉल्व होते हैं, आइए हम देखते हैं। तो आपका ये जो क्वेश्चंस था ये था पार्शियल प्रेशर पर बेस्ड। ये सारे हो गए थे आपके, ये क्वेश्चंस था। जैसे आपके हैं ए प्लस बी, इसमें क्या हो रहा है, इरिवर्सिबल रिएक्शंस हो रहा है जीसी प्लस टी। तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ लिखोगे, पार्शियल प्रेशर ऑफ एक्टिव मास ऑफ ए आर टी। इसी फार्मूले में आप, इसी फार्मूले जैसे आप करोगे। एंड द पार्शियल प्रेशर ऑफ बी एक्टिव मास ऑफ बी आर टी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ सी आर टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एक्टिव मास ऑफ डी आर टी। तो इसको फार्मूले में वैल्यू को पुट करोगे के पी, जैसे इसमें किया है। ए फार्मूला के पी इक्वल टू के एफ, यानी फॉरवर्ड रिएक्शन अपॉन बैकवर्ड रिएक्शन। इसमें भी आप करोगे, पहले फॉरवर्ड रिएक्शन लिखोगे तो आपने लिखा फॉरवर्ड रिएक्शन इस टाइप है। ये वाली जो होती है फॉरवर्ड रिएक्शंस होती है आपकी कौन सी, ये वाली। ये आपकी फॉरवर्ड रिएक्शंस हो रही, तो ये फॉरवर्ड रिएक्शन तो आपने लिखा पार्शियल प्रेशर ऑफ सी एक्टिव मास ऑफ रेज टू पावर सी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ डी एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर डी। ऐसे फिर आप लिखोगे, ये क्या है फार्मूला, के पी इक्वल टू के एफ अपॉन के, इसमें किस में रखोगे, के बी, मतलब बैकवर्ड रिएक्शंस। अब बैकवर्ड रिएक्शंस का लिख दोगे इसे इधर, इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट के ये आपका हो गया के पी इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ, अभी पूरी वैल्यू लिख दोगे। पी सी क्या है, ये आपका पी सी की वैल्यू लिख दोगे, एक्टिव मास ऑफ सी आर टी पावर एंड डी की लिख दोगे जो वैल्यू आई है। ऐसे आप ए की भी वैल्यू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए, पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की रख दोगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका आर टी क्या हो जाएगा, आर टी क्या हो जाएगा आपका कॉमन हो जाएगा। तो हमने आर टी को कॉमन ले लिया, पावर को इसमें लिख दिया सी प्लस टी, और ये पावर है ए प्लस बी आया है। क्या आया है इसका पावर, ए प्लस बी, और इसका पावर है सी प्लस डी। तो जब आपको पता है अगर एक वैल्यू न्यूमरेटर में है दूसरा डिनोमिनेटर में, जैसे ये न्यूमरेटर हो गया डिनोमिनेटर हो गया, तो आपको पता है क्या होता है, सी प्लस डी आपका न्यूमरेटर में है और ए प्लस बी आपका डिनोमिनेटर में है। अगर डिनोमिनेटर वाला वैल्यू न्यूमरेटर में लिखते हो तो माइनस हो जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या लगा है, सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो गया। ठीक, तो ये माइनस हो गया, देने वैल्यू लिखा। अगेन ये सारी वैल्यू, किसकी वैल्यू कितनी आई है, अभी आप इधर देखिए, अभी आप निकाले ये कांस्टेंट हो गया आर टी। ठीक, कांस्टेंट आर टी, तो यहाँ पर आपने लिखा आर टी, तो आर टी वैल्यू के सी, के पी इक्वल टू के सी, तो ये हो जाएगा के सी आर टी। इसकी पूरी बोली जाती है के सी आर टी की पावर 10 डेल एन जी। ठीक, नाउ इसको बोलते हैं चेंज एंथैल्पी। आप अभी पढ़े भी हो या आर टी डेल एन, तो जहाँ पर आपका डेल एन जो आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट आ जाएगा। ठीक, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस प्रोडक्ट। एंड अब आ रहा है इम्पोर्टेंट का केसेस। अगर आपका डेल एन जी जो है गैसेस प्रोडक्ट जीरो है तो के पी इक्वल टू के सी हो जाएगा। अगर ग्रेटर है जीरो से तो आ जाएगा के पी जो हो जाएगा ग्रेटर हो जाएगा के सी से, और लेस है जीरो से तो आप क्या क्या हो जाएगा, के पी लेस देन के सी। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इससे हो गया फॉर के सी इज़ द अप्लीकेबल फॉर गैसेस कंपोनेंट्स और सॉल्यूट। कैसी किसके लिए अप्लीकेबल होता है, गैसेस कंपोनेंट सॉल्यूट के लिए या इन एक्वस सॉल्यूशन में। केपी इज अप्लीकेबल ओनली ऑन गैसेस, केपी केवल गैसेस के लिए अप्लीकेबल होता है। केसी एंड केपी डिपेंड होता है किस पे डिपेंड होता है, फिजिकल फंक्शंस पर, दैट इज टेम्परेचर। यूनिट ऑफ केपी एंड केसी की यूनिट क्या होती है, यूनिट ऑफ केसी इज इक्वल टू एक्टिव मास ऑफ सी रेज टू सी, एक्टिव मास ऑफ डी रेज टू पावर डी, एंड एक्टिव ए आप लिखना जानते हो तो इसकी यूनिट क्या होती है, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स, मोल लीटर इनवर्स। तो ये सब कर दोगे तो इसकी यूनिट आएगी, स्टियोमेट्रिक कोफिशिएंट होती है क्या, ए बी सी डी, तो इसकी यूनिट आपकी आ रही है मोल लीटर इनवर्स। यूनिट ऑफ के पी, तो ऐसे ही के पी की यूनिट लिखोगे, एटमॉस्फेरिक होता है, एटमॉस्फेयर। इन सब की लिखने के बाद इसकी भी यूनिट आएगी एटीएम, डेल एन जी, जो गैसेस स्टेट में आएगा। ठीक, नाउ एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एप्लीकेशंस क्या है, टू प्रेडिक्ट द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन या प्रेडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस, कैलकुलेट इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशंस। तो प्रेडिक्शन द एक्सटेंट ऑफ रिएक्शंस कैसे होते हैं, केस इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट्स। फॉर एग्जांपल केस फर्स्ट में अगर आपका के जो है लार्ज है तो दैट इज केज क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा 10 की पावर 3। देन प्रोडक्ट जो होगा कॉन्सेंट्रेशन होगा वेरी वेरी लार्जर, किससे होगा,
रिएक्टेंट से, यानी प्रोडक्ट ग्रेटर हो जाएगा कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। हेंस क्या होगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स कैन बी निगलेक्टेड। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो है उसको हम निगलेक्ट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। इक्विलिब्रियम क्या होगा, यहाँ पर लिखोगे आप मोर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन देन द बैकवर्ड डायरेक्शन। ठीक, फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज़्यादा होगा कंपेयर टू बैकवर्ड डायरेक्शन। केस सेकंड में क्या हो रहा है आपका, अगर आपका के स्मॉलर है, के किससे स्मॉलर, 10⁻³ से, तो प्रोडक्ट भी क्या होगा, स्मॉलर होगा कंपेयर टू रिएक्टेंट्स। तो मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट को उसको हम कहते हैं निगलेक्ट कर सकते हैं एज कम्पेयर टू रिएक्टेंट्स में। तो इसमें करते हैं प्रिडिक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ रिएक्शन कोशेंट। तो कोशेंट क्या था, कोटेंट आपके यहाँ पर कोशेंट क्या होते हैं, देखिए आपने यहाँ पे आया नंबर ऑफ मोल्स ए कैपिटल ए, गैसेस स्टेट में बी, आपने रिएक्शन कोटेंट में लिखा, तो यहाँ पर लिखा आपने क्या होता है, आपको पता है फार्मूला के पी इक्वल टू, यानी के सी इक्वल टू आप लिख सकते हो यहाँ पर क्या होता है के एफ अपॉन के बी। तो ये हमने फॉरवर्ड बैकवर्ड डायरेक्शन में लिखा, एनी पॉइंट ऑफ टाइम एट टाइम द क्या होगा, उस टाइम प्रोग्राम्स जो होंगे आप क्या होगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है, द वैल्यू ऑफ रिएक्शन कोसेंट एट द एनी टाइम फॉर अ रिवर्सिबल रिएक्शन टेल्स अस अबाउट द नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस। किसके बारे में बताता है, नेट डायरेक्शन ऑफ रिएक्शंस के बारे में। किसी भी टाइम जब आपका कोटेंट जो होगा ग्रेटर हो लेस होगा कंपेयर टू केसी से, तो क्या होगा, रिएक्शन आपके नेट फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा, दैट इज फॉरवर्ड डायरेक्शन ग्रेटर हो जाएगा, बैकवर्ड लेस हो जाएंगे। और जब आपके कोटेंट जो होंगे इक्वल हो जाएंगे केसी के, तो रिएक्शंस जो होंगे इक्विलिब्रियम स्टेट में आ जाएंगे, मतलब आपका बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड रिएक्शन बोथ आर इक्वल। तो अगर आपका कोशेंट ग्रेटर है केसी से, तो डायरेक्शन क्या होगा, नेट बैकवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएंगे आपके। गिवन टेम्परेचर, अगर आपको टेम्परेचर गिवन है रिएक्शन में कोटेंट ऑफ अ रिवर्सिबल रिएक्शन, तो अल्टीमेटली क्या होंगे, रिचेस द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तक पहुंचेंगे। 9 कैलकुलेटिंग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या होता है, इसको हम लिखते हैं अल्फा से। 9 यहाँ से हमने लिखा रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट, तो हमने इनिशियल मोल्स जो लिया एक्स लिया, रिएक्टेंट्स एक्स है, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है 0। नंबर ऑफ मोल्स क्या लिया आपने, n-x, तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रहा है x का। x आपका क्या है, डिसोसिएटेड मोल्स है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ r इक्वल टू x अपॉन n, तो अल्फा इक्वल टू डिसोसिएटेड मोल्स अपॉन इनिशियल मोल। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है आपकी, जैसे इसमें आ गए परसेंटेज डिस्काउंट डिसोसिएशंस क्या होंगे, रिएक्टेंट्स इक्वल टू x अपॉन n इंटू 1000% ऑफ अल्फा इंटू 100%, सॉरी 100%, फॉर अ कंप्लीट रिएक्शन इरिवर्सिबल x इक्वल टू n, दैट इज अल्फा इक्वल टू 1 इक्वल टू 100%। तो ये क्या हो जाएगा, आप इन रिवर्सिबल रिएक्शंस, यानी आपका x जो होगा लेस हो जाएगा कंपेयर टू नंबर ऑफ मोल से, देन x अपॉन n ग्रेटर देन लेस देन 1 और अल्फा लेस देन 1, अल्फा लेस देन 100%। तो रोल ऑफ स्टियोमेट्री, ये सब आप किस में पढ़ोगे, ये आप जब चैप्टर पढ़ोगे केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री या केमिकल काइनेटिक्स, तो इसमें आपको ये सब मिलेगा 12th में। तो रोल्स क्या होती है, कब होते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन, नंबर ऑफ मोल्स आपका है n, तो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन है 0, अगर ये है तो प्रोडक्ट आपका x फॉर्मेशन होगा। ठीक, तो ऐसे ही प्रोडक्ट फॉर्मेशन होंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग, कौन कौन से फैक्टर इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं कांस्टेंट, तो फिजिकल फैक्टर्स आ गया टेम्परेचर, अदर फैक्टर्स डायरेक्शन ऑफ केमिकल रिएक्शन या स्टियोमेट्रिक केमिस्ट्री रिएक्शंस। टेम्परेचर जो होता है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन किस पे होते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं थ्रू वेंट ऑफ इक्वेशंस, जो कि अभी आपको वेंट ऑफ इक्वेशंस क्या होते हैं, log K2 अपॉन K1, ये आप पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री में, केमिकल काइनेटिक्स में पढ़ोगे 12th क्लास में। डेल्टा आर एच अपॉन 2.303 प्रूविंग होती है, प्रूविंग से आती है। T2 माइनस T1 अपॉन T1 T2, वेयर K2 क्या है यहाँ पे, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एट टेम्परेचर T2 और K1 क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट टेम्परेचर T1। तो डेल्टा आर एच क्या हो जाएगा, हीट ऑफ द केमिकल रिएक्शन, आर क्या हो जाएगा आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट। तो केस फर्स्ट में क्या हो जाएगा, T2 जो होगा ग्रेटर होगा T1 से, तो आपका एंडोथर्मिक रिएक्शंस होंगे पॉजिटिव केस फर्स्ट में। एंड फिर आपका होगा log K2 K1 ग्रेटर देन 0, log K2 K1 ग्रेटर देन log 1, K2 K1 ग्रेटर देन 1, सो K2 ग्रेटर देन 1। कंक्लूजन क्या निकल रहा, अगर आपका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है, K इंक्रीज कर रहा है, तो टेम्परेचर भी आपकी क्या करेंगे, यहाँ पर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगी और केस की वैल्यू भी आपकी डिक्रीज करेगी। सेकंड में क्या होते हैं आपकी K2 ग्रेटर हो गया K1 से, तो रिएक्शन एक्सोथर्मिक होंगे, तो इसमें क्या होगा
आपके निगेटिव होंगे, तो K2 अपॉन K1 ग्रेटर देन 0, लेस देन 0, एंड द K2 K1 लेस देन log 1। तो इसमें K2 की वैल्यू आपकी लेस है कंपेयर टू K1। तो कंक्लूजन निकल रहा है टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा तो आपकी के की वैल्यू कम होगी, टेम्परेचर कम हो रहा तो के की वैल्यू ज़्यादा होगी। अदर फैक्टर्स जो अफेक्टिंग करते हैं डायरेक्शन ऑफ केमिकल इक्वेशन में, तो आप रिएक्टेंट्स लिख रहे हैं प्रोडक्ट, तो फॉर्मेशन ऑफ के सी इक्वल टू प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ प्रोडक्ट अपॉन एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट्स। तो के सी डैश इक्वल टू 1 अपॉन के सी, वही लिख देंगे। चेंज मेट्रो केमिस्ट्री कैसे केमिकल इक्वेशंस कैसे करते हैं, तो इसे आप सॉल्व करिए, बता चुके हैं। एडिशन केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है, एडिशन के केमिकल इक्विलिब्रियम जब ऐड होते हैं तो आप जानते हो कैसे करते हैं। इसमें K1 इंटू के मोल नंबर आप मोल्स हो जाएंगे तो या नंबर आप पढ़ जाएंगे तो K1 K2 K3 इक्वल टू K हो जाएगा। सेम एज इट प्रोसेस। लासातली प्रिंसिपल्स क्या होती है, मतलब इक्विलिब्रियम स्टेट जो होती है रिवर्सिबल प्रोसेस एंड द ऑलवेज अपोजेस करते रहते चेंज द अकर इन इट, उसमें चेंजेस होते हैं। और वी कैन से आप कह सकते हो कि इफ़ वी डिस्टर्ब द इक्विलिब्रियम, अगर इस इक्विलिब्रियम स्टेट को डिस्टर्ब करें बाय चेंजिंग द कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम और एनी अदर फैक्टर्स, देन इन द ऑर्डर टू क्या हो जाएगा, क्या करते हैं, ऑर्डर टू मेजर्स the effect of the change, that is to reestablish the equations, state the reversible reaction take place with the greater speed in a particular reactions। जैसे सपोज दैट आपके पास रिएक्शन से प्रोडक्ट फॉर्मेशन हो रही पी, इसमें क्या होता है इफेक्ट ऑफ चेंज इन द कॉन्सेंट्रेशन, कौन कौन सी इफेक्ट चेंज करते हैं कॉन्सेंट्रेशन में इक्विलिब्रियम स्टेट। इफ एट इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ऑफ पी एंड प्रोडक्ट इंक्रीज कर रहा है, रिएक्शन गोज टू द बैकवर्ड रिएक्शन, तो आपके रिएक्शन क्या होंगे बैकवर्ड रिएक्शन का, जब आपका प्रोडक्ट इंक्रीज करता और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में रिएक्टेंस अगर इंक्रीज कर रहा है तो आपके फॉरवर्ड रिएक्शंस होंगे। ठीक। इफेक्ट ऑफ चेंज इन टेम्परेचर इक्वेशन, इंक्रीज कर रहा है टेम्परेचर तो फेवर्स क्या होंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस, डिक्रीज कर रहा है टेम्परेचर तो फेवर से किसमें आएंगे एक्सोथर्मिक प्रोसेस। इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर या वॉल्यूम क्या होते हैं आप देख सकते हैं। इफ़ आपका क्या हो रहा है डेल्टा एम जी ग्रेटर है तो जीरो, तो इसमें प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो वॉल्यूम भी आपकी डिक्रीज करेगा, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। ठीक। तो आपको उतना ही पढ़ना है, आपको कहाँ तक पढ़ना है इसमें एक्टिव मास ऑफ लॉ तक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ लीजिए, इसके आगे का नहीं पढ़ना है आपको। तो आपको इक्विलिब्रियम में एक्टिव मास ऑफ लॉ पढ़ना है, प्रोबिंग पढ़ लेना है बस। ओके। इफेक्ट ऑफ एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, क्या इफेक्ट होती हैं इनर्ट गैसेस पर, ये सब आपको नहीं पढ़नी, एक्टिव मास ऑफ लॉ तक आप अच्छे से पढ़ लीजिए। ओके क्लास। बाकी जिसको कुछ डाउट हो तो आप स्कूल में आकर कंफर्म कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।